कि जिंदगी कैसी होगी वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जो एक सच्चा शिष्य नहीं है उसके तो सुनहरे अक्षरों में जिंदगी नहीं लिखी जाएगी, लिखी तो उसी की जाएगी जो कि अपनी मंजिल को पाता है। अब दुनिया में हम देखते हैं कि जो क्लास में फर्स्ट आता है बातचीत उसी की करते हैं, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आता है उसकी कोई बातचीत नहीं करता। जो कोई मैच जीतता है बातचीत उसी की होती है। तो कौन से होंगे जो कि जिंदगी की रेस को जीतेंगे? जब इस जिंदगी में आए हैं हम सब एक रेस में है कि हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो जो जो वहां पहुंचेगा उसकी बातचीत होगी। तो फरमा रहे हैं जो सच्चा शिष्य है उसकी जिंदगी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी कि लिखेगी आबे जर से जिंदगी कल तेरा अफसाना। कि जो आपने जिंदगी में करा, कैसे जिए, कैसे किसी से मुलाकात की, किस तरीके से आप मिले, उसके बारे में लिखा जाएगा सुनहरे वर्ड्स में। जो कि एक सच्चा शिष्य है। और वो सच्चा शिष्य कौन है? कि गुजर भी जा जहाने रंगे बू से बेनियाजाना। वो कहते हैं सच्चा शिष्य वो है जो कि इस जहान से, जिसमें बहुत रंग रलियां हैं, जिसमें बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हैं, कि उनमें उन सब डिस्ट्रैक्शंस के होते हुए और जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विषय हैं जिससे हम सब घिरे हुए हैं, ऐसी जिंदगी जीते हुए जो उन चीजों से अटैच हुए बगैर डिटैच होके गुजर गया, जो इस दुनिया में जीते हुए उसके रंग में रंगा ना गया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया, उसी की जिंदगी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी। हम सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से घिरे हुए हैं। क्योंकि अहंकार है इस करके बाकी 4 विषय भी साथ में हैं। अपने आप को खुश करने के लिए इंसान लोभ में, ग्रीड में, लस्ट में चला जाता है। जो चीज हमें मिलती है उससे इतना मोह हो जाता है कि हम हर वक्त घबराते रहते हैं कि हमसे छूट ना जाए। और इसी फिक्र में हम कुछ कर नहीं पाते। तो फरमा रहे कि ये दुनिया तो बदलेगी नहीं, यहां तो हम सब अपने कर्म काटने के लिए आए। कभी ऊंच होगी, कभी नीच होगी, कभी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमें अच्छी लगेंगी, कभी ऐसे होंगी जो अच्छी नहीं लगेंगी, और इनमें से हम सब ने गुजरना है। तो इनका हम अपने ऊपर असर ना आने दें। वो इंसान जो इस दुनिया में जीते हुए उस रंग में रंगे नहीं जाते, उसका असर नहीं होने देते और अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर रखते हैं, वही इस जिंदगी को सही तरीके से जीते हैं। कि जो इसके रंग में रंगा गया वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। और जिसने यहां पर रहते हुए अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर किया, तो वो ही प्रभु को पाने के लायक होगा। अब इस दुनिया में जीते जीते होता क्या है कि हम सब लेन देन में लग जाते हैं। हम सोचते भी हैं कि हमने किसी के लिए कुछ किया है, तो फिर सोचते वो भी हमारे लिए कुछ करे। तो हमने इस जीवन को एक बिजनेस समझा हुआ है। इंसान सोचता है कि इसकी मैं मदद करूंगा तो शायद ये मेरी मदद कर देगा, मेरे बच्चों की मदद कर देगा, मेरे माँ बाप की मदद कर देगा। और इसी कारण हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते हैं। जिसे दुनिया में कहा गया है कि आप अपनी जानकारी बढ़ाओ, दुनिया में वाकफियत रखो। अगर फाइनली देखो तो किस लिए इंसान रखता है? मिलता किसी और को क्यों है? उसको लगता है शायद कुछ ये मुझे देगा, मैं इसको कुछ दूंगा तो जिंदगी शायद आराम से गुजरे। तो महापुरुष समझाते हैं कि जिंदगी लेन देन के लिए नहीं है, ये कोई हम बिजनेस यहां करने के लिए नहीं आए हैं। और एक जो सच्चा शिष्य है उसकी समझ में क्या आता है
कि ये जिंदगी सिर्फ देने के लिए है, कुछ लेने के लिए नहीं। जैसे एक पतंगा क्षमा के अंदर जाकर लीन हो जाता है, कुछ क्षमा से मांगता नहीं, उसे कुछ से चाहिए नहीं, वो अपनी जिंदगी क्षमा को दे देता है। ऐसे ही एक सच्चा शिष्य अपने आप को अपने सदगुरु पर निछावर कर देता है। ये सोचता नहीं कि मुझे उनसे ये लेना है या ये लेना है या ये लेना है या ये लेना है। वो क्यों अपने आप को निछावर करता है? क्योंकि उसे मालूम है कि वो करके ही वो पिता परमेश्वर में लीन होगा। तो जो सच्चा शिष्य है वो सिर्फ प्यार देना जानता है, कुछ लेना नहीं जानता। उसकी यही हर समय ख्वाहिश होती है कि जो उसके सद्गुरु हैं वो उसके प्रेम को लें, उससे खुश रहें, और वो फिर उस किस्म की जिंदगी जीता है जिसमें कि अपने सद्गुरु की वो खुशी पाए। अगर कोई शिष्य अपने लिए कुछ चाह रहा हो अपने सद्गुरु से, तो वो कोई फिर सच्चा शिष्य माना नहीं जाता। सच्चा शिष्य वो है जो अपने गुरु की खुशी में मददगार हो, उनके कार्यों में मददगार हो, उनके एक्टिविटीज में मददगार हो। इसीलिए सेवा भाव को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अब जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो भाई बहन जिन्होंने अपने सदगुरु की सेवा तन मन धन जान लगा के की, उनका कल्याण हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेवा की, कुछ अपने लिए नहीं चाहा, बट ये चाहा, चाहे वो सुबह उठ के पानी को गर्म करते थे अपने सदगुरु नहा सकें, चाहे वो उनके खाना बनाते थे, चाहे कुछ और कार्य करते थे। जब हिस्ट्री में देखते इस किस्म की सेवा बहुत से भाई बहन करते थे। वो सेवा जो करते थे दिल से, दिखावे के लिए नहीं, ऊपर से नहीं, किसी पोजीशन के लिए नहीं, किसी और अपने फायदे के लिए नहीं, लेकिन दिल से के उनके सद्गुरु को मदद हो, या उनको शारीरिक आराम मिले, या उनका जो कार्य है उसमें मदद हो, जैसे कि सच्चाई को और बढ़ाने में मदद हो। जो इस किस्म के शिष्य होते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो इसके बारे में बहुत कुछ महापुरुषों ने कहा है कि जो प्रेम का रास्ता, उसमें कोई लेने का सवाल नहीं है, उसमें सिर्फ देना देना और देना। एक सूफी संत हुए हैं सरमद साहब, उन्होंने फरमाया है, ये फारसी में है, कि तन दादम व जा दादम व इमा दादम। वो फरमा रहे हैं कि मैंने अपना तन दे दिया, कि तन दादम दे दिया मैंने तन, और जहां दादम जहां भी दे दी, और ईमान भी दे दिया अपना, कि सब कुछ मैंने दे दिया। फिर फरमा रहे हैं कि सूद अस्त दिगर सूद जमे दादन चीस्त। तो इसको जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वो कह रहे हैं कि जब मैंने अपना तन दे दिया और जान दे दी और ईमान दे दी, तो दुनिया के जितने भी झंझट थे, जितने भी तकलीफें थे, मेरी दूर हो गई। जैसे कि वो कहावत है कि हम अपना सारा बोझ जब उठाकर दे देते हैं तो फिर हमें कोई बोझ नहीं लगता। जब एक बच्चा है, वो बच्चे को कोई तकलीफ नहीं, क्यों? क्योंकि हर एक उसकी चीज जो उसे चाहिए, जो उसकी संभाल है, उसके माँ बाप कर रहे हैं। उसने अपना सब कुछ अपने माँ बाप पर छोड़ा हुआ है। हम लोग ऐसा करते नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करते हैं। रादर देन कि हम कुछ दे दें, हम सोचते हैं कि हम लेंगे और कुछ और लेंगे और कुछ और लेंगे, हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो हम शायद सुख शांति की जीवन जिएंगे। मगर बार 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 महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि जब तक हम अपना सब कुछ निछावर नहीं करेंगे तब तक हम सच्चे शिष्य नहीं कहलाए जा सकते। गुरबानी में भी आया एक जगह कि मन तन धन आगे रखा, कि अपने जैसे सदगुरु के सामने हमने मन रखा, तन रखा, धन रखा, मतलब सब कुछ दिया। सिर पेंटिया गुर आगे जाए,
और जिसने अपना सिर भेंट में दे दिया, अपने आप को निछावर कर दिया, वही आगे बढ़ेगा, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। और ये अपने आवर को निछावर करना, ये बार 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 महापुरुषों की वाणियों में हम पढ़ते हैं। कबीर साहब ने एक जगह फरमाया, और वो फरमा रहे हैं, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना घाट बिकाए। तो कहते हैं जो प्रेम है ये क्या है, ये खेतों में तो उगता नहीं है कि गन्ने उगा हुआ है तो आदमी जाके चूस ले और प्रेम से भर जाए। कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, ये खेतों में नहीं उगता है जो प्रेम है, और प्रेम ना हाट बिकाए, ना ही ये दुकानों में बिकता है। और फरमा रहे हैं कि राजा राणा जे रचे शीश दे ले जाए। वो कह रहे हैं चाहे कोई राजा हो, अमीर इंसान हो या गरीब इंसान हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रेम को लेके कौन जाता है? जो अपना शीश निभाता है, जो अपने आप को अर्पण करता है, जो सब कुछ अपना निछावर कर देता है। तो सच्चा शिष्य क्या होना चाहिए, वो हमें अलग अलग महापुरुषों के वचनों में सुनने को मिलता है कि सच्चा प्रेमी वो है जो के अपने आप को अपने सद्गुरु के हवाले कर दे। इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रेम करना कोई नाजुकों का काम नहीं। ये जो लाड प्यार से पला हुआ इंसान है वो प्रेम नहीं कर सकता। ये प्रेम तो बहादुरों का काम है, क्योंकि अपने शीश को देना कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो जो सच्चे प्रेमी हैं पिता परमेश्वर को, जो पाने की जिनमें बहुत लगन है, और हम हिस्ट्री की ओर भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि चंद थोड़े से ही होते हैं जो कि एक पूर्ण महापुरुष के सच्चे प्रेमी होते हैं, जो कि सब कुछ देने को तैयार होते हैं। और ऐसे ही जीव अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। हाफिज, जिसने बहुत कुछ लिखा हुआ है, उनने भी ये एक जगह और फरमाया है, वो ये भी फारसी में फरमाया है कि इश्क कारे नाजुकाल व जन्म जेस्ट। वो कह रहे हैं कि जो इश्क करना है ये कोई नाजुकों का काम नहीं है। और फरमाया इश्क कारे पहलवान्स ए पिसर, के प्रेम करना प्यार करना ये पहलवानों का काम है। उनका काम है जिनके जो ताकतवर हैं, उनका काम है जो अंदर से ताकतवर हैं। तो बार 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 जब हम प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि प्रभु से प्रेम करना या निडर होना है। डर डर के प्रेम इंसान नहीं कर सकता। अगर डर डर के प्रेम करोगे तो आपका प्रेम कभी पूरा होगा नहीं। अगर सोचोगे कि प्रभु से प्रेम करना है तो हमारे ये साथ वाले क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, तो हम कभी प्रभु से प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेम वही कर सकता है जो निडर हो, जिसके अंदर कोई डर नहीं, और जो अंदर से ताकतवर हो, जो छोटी छोटी चीजों से बिखर ना जाता हो। और प्रेम में ऊंच नीच आती रहती है। और इसीलिए बार 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 जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं और महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं तो हमें यही समझाया जाता है कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें। हमें मालूम, हमारी समझ से ही एक बार ही हो जाए कि हमने इस रास्ते पर चलना है तो हम तेजी से चलें और कोई भी चीज हमें उस रास्ते से अलग न कर पाए। मन की तो हर वक्त कोशिश होगी कि हम अपनी मंजिल से दूर हों, लेकिन हमने अपनी मंजिल को पाना है और उसको पाने के लिए हमें अपना पूरा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है। कबीर साहब ने एक जगह और फरमाया है कि किस किस्म का इंसान प्रेम करने के काबिल है। वो फरमा रहे कि प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे। कह रहे जो अपने शीश के दक्षिण दे सकता है वो ही प्रेम का प्याला पीने के लायक है। और कह रहे कि लोभी शीश ना दे सके, कि जो लोभी इंसान है
जिसको जो ग्रीड से भरा हुआ है, जिसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो तो अपना शीश दे नहीं सकता। और नाम प्रेम का ले, वो कह रहे हैं वो प्रेम का नाम जरूर लेगा, ऊपर से प्रेमी बनेगा, ऊपर से बातचीतें करेगा, लेकिन सही मायने से प्रेमी वही है जो कि अपना शीश दे सकता है, जो अपना पूरे लगन से पिता परमेश्वर की ओर बढ़ सकता है। और एक जगह और कबीर साहब ने फरमाया, वो फरमा रहे ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। कह रहे हैं कि अपने आप को खाला का घर मत समझो, ये प्रभु के प्रेम का घर है। प्रभु से प्रेम इसी शरीर में किया जा सकता है, किसी और अवस्था में तो हम पिता परमेश्वर को जान नहीं सकते, पहचान ही नहीं सकते। जितनी भी योनियां हैं 84 लाख जिया जून में, उनमें सबसे उत्तम योनि मानव चोले की है, क्योंकि इसमें हम अपने आप को जान सकते हैं, प्रभु से प्रेम कर सकते हैं। हमें विवेक पिता परमेश्वर ने दिया ताकि हमारी समझ सही हो सके कि सच्चा क्या है, झूठा क्या है, उसका हम निर्णय कर सकें। तो हम कह रहे हैं कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे भूई धरे। वो कह रहे हैं जो अपना शीश को उतार कर जमीन पर रख देता है, तब बैठे घर में आएगा, कहते तभी वो घर के अंदर जा सकता है। जब तक अपने शीश को उतार कर नीचे रखेगा नहीं, तब तक वो अपने घर के अंदर जा नहीं सकेगा, जो प्रेम का गला उसके अंदर कदम उठा नहीं सकेगा। तो बार बार जब भी हम महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं तो हमें यही सीखने को मिलता है कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए हमें प्रेम का रास्ता इख्तियार करना है, और प्रेम के रास्ते को इख्तियार करने के लिए हमारी लगन पिता परमेश्वर में हो, उनके सिवाय हमें और कोई दिखाई ना दे, अपने अंदर इतनी ताकत हो, इतनी हिम्मत हो कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और जब हम महापुरुषों के वचनों की ओर ध्यान देते हैं तो बार बार वो हमें समझाते हैं कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं अगर हम प्रभु से असीम प्रेम करेंगे, सच्चा प्रेम करेंगे। और जो सच्चा प्रेम करता है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है।